हेलो दोस्तों। तो आज हमारा एक्सपेरिमेंट है नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग किया था थेवेनिन्स थ्योरम। सेम सर्किट में भी नॉर्टन्स थ्योरम हम लोग करके देखेंगे। क्या है नॉर्टन्स थ्योरम? क्या कहता है, किसी भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट को हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर सकते हैं। उस इक्विवेलेंट सर्किट में क्या प्रॉब्लम होगा, तो ए करंट सोर्स इन पैरेलल विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो कैसे देखेंगे, तो देखिए एक हम लोग ने ले लिया है रैंडम सर्किट जिसमें R1 R3 आपस में सीरीज में है, यहाँ से पैरेलल लगाया गया। ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स R1 से यहाँ दो ब्रांच निकला R2 वापस चला गया सोर्स को, और यहीं से R1 और R2 के बीच से एक निकला R3 से थ्रू एमीटर ये चलाया RL से सोर्स को। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। अब देखिए कहता क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या होगा, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब इसको हम लोग रिप्लेस करें तो यहाँ बनेगा करंट सोर्स नॉर्टन्स करंट, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस होते हैं इंटरनल RL। ठीक है, तो इस RL के थ्रू जो करंट पास करेगा वही करंट यहाँ RL के थ्रू पास कर रहा होगा, तभी क्या कहेंगे IL डैश इक्वल टू IL डबल डैश। अगर ऐसा होता है तो हमारा नॉर्टन थ्योरम वेरीफाइड है। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं क्या प्रोसेस होता है नॉर्टन थ्योरम के लिए। हम लोग पहले शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस करते हैं, इसी को नॉर्टन रेजिस्टेंस कहते हैं, वो फाइंड करते हैं और उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग ने फाइंड किया था शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, तो शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, लोड को शॉर्ट करेंगे। तो लोड को शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक सिंपल ये भी कर सकते हैं, ये लोड का एक एंड है एक एंड ये है, यहाँ से एक पैच पकड़ लेंगे, इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये रेजिस्टर शॉर्ट हो गया, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करे, सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, वैसे आइडियली ये करना चाहिए कि इसको ओपन कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सर्किट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हम लोग क्या क्या मिल जाएगा, V इनपुट मिल जाएगा, IL डैश मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये कनेक्शन बनाएंगे तो ये सर्किट बन जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, IL या ISC, तो IL हम लोगों को मिल गया। अब देखिए इस सर्किट और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है जो थेवेनिन्स थ्योरम में होता था। ठीक है, इस एमीटर को एज ए क्या बोलते हैं ओम मीटर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। तो बस इसको स्विच कर लेंगे और पोर्ट चेंज करना होगा हम लोग को, करंट के लिए अलग पोर्ट होता है जनरली, और इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए अलग पोर्ट होता है। मल्टीमीटर को मल्टीमीटर वैरी करता है। ठीक है, और इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वोल्टेज सोर्स का, जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट की यहाँ से हम लोग को निकला है RL या RTH, ये भी निकला है। अब बनाना है हम लोग को ये। फिर अभी तक हम लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट देखा सब में क्या था, वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे थे। यहाँ हम लोग को चाहिए करंट सोर्स। तो करंट सोर्स के लिए एक हम लोगों ने VI कन्वर्टर यूज किया है। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये आ गया VI कन्वर्टर। ठीक है, VI कन्वर्टर, यहीं से हम लोग को दोनों एंड से करंट मिलेगा, वही हमारा करंट सोर्स ये हो गया। ठीक है, तो जैसे हम लोग वोल्टेज इनपुट ले लेते हैं वो इसके जगह हम लोग यहाँ से करंट इनपुट ले लेंगे, इसको रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये हमारा VI कन्वर्टर, ये कुछ नहीं है, हमारे पास जो किट है उसमें एक इनबिल्ट अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को एक बार समझा देंगे। ठीक है, और फिर जैसे वोल्टेज सोर्स में हम लोग दोनों टर्मिनल यूज कर रहे थे प्लस माइनस, वैसे इसमें प्लस माइनस यूज करेंगे और कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब ये करंट क्या जाना है, IL मेजर करने के लिए एक एमीटर चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे। ठीक है, और एमीटर से निकलना होगा RTH में चला जाएगा, यहीं से एक चला जाएगा दूसरे एमीटर में जो लोड के थ्रू क्या करंट पास कर रहा है वो मेजर करेगा। यहाँ से हम लोग को IL2 मिल जाएगा, यहाँ से जो एमीटर से निकलेगा वही चला आएगा RL में, RL के थ्रू वापस सोर्स में। तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा।
तो उसके हिसाब से जो हम लोग का एरर आएगा इन दोनों का डिफरेंस वही हमारा एरर आएगा, उसके परसेंटेज एरर निकाल करके हम लोग एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं किट पे क्या होता है इसका। हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी देखा नॉर्टन थ्योरम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसी चीज़ को प्रैक्टिकली किट पे देखते हैं। जो चीज़ें अभी बताया गया, सामने सर्किट डायग्राम लगा दिया हूँ उस एक रेफरेंस के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। अब चलते हैं, जैसे थेवेनिन थ्योरम किए थे सिमिलरली इसको भी करना है। तो यहाँ से वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव, तो वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, ठीक है। इस पॉजिटिव से कहाँ R1 में, तो R1 ये रहा, ठीक है। और R1 के सेकेंड एंड देखिए, R1 का सेकेंड एंड से जा रहा है R2 में, वो भी 1 किलो ओम का है। तो R1 का सेकेंड एंड R2 में वो भी 1 किलो ओम में चला गया, 1 किलो ओम 1 वाट, ठीक है। अब इसका R2 का सेकेंड एंड कहाँ जा रहा है, वापस ग्राउंड या कॉमन, तो यहाँ से सेकेंड एंड चला गया इसका कॉमन में, ठीक है। ये हो गया क्लियर, हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। सोर्स से R1 से R2 से सोर्स का निगेटिव टर्मिनल, क्लियर। अब देखिए R1 और R2 जहाँ मिल रहा है, यहीं से कहीं, मतलब R1 का एक एंड ले लीजिए, R2 का एक एंड, यहाँ से कहीं से भी, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं से भी एक पॉइंट हम निकाल लेते हैं जो जा रहा है कहाँ, R3 में। R3 हमारा कितना है, 470 ओम का है, तो 470 ओम में, ठीक है। अब R3 से फिर कहाँ जा रहा है, देखिए R3 का जो सेकेंड एंड है कहाँ जा रहा है, एमीटर के पॉजिटिव में। तो ये रहा हमारा R3, इसको बना देते हैं एमीटर, ठीक है, ट्यून करके। हमारा करंट मिली एम्पियर रेंज में हो तो मिली एम्पियर पे सेट कर दिया, एक बार देख लीजिए, ठीक है। मिली एम्पियर, और उसके लिए पॉजिटिव टर्मिनल ये हो जाएगा, कॉमन ये हो जाएगा, ठीक है। तो मिली एम्पियर लगा दिए। अब जो एमीटर से जो निकल रहा है वो कहाँ जा रहा था हम लोगों का, ये रहा एमीटर के निगेटिव टर्मिनल से, वो लोड में जा रहा था RL, तो RL में लगा दिए, ठीक है। अब RL से कहाँ जा रहा था वापस, ये रहा RL से वापस R2 होते हुए ग्राउंड, तो ग्राउंड के लिए R2 तक हम लोग लेकर के आए कनेक्शन, वही प्रोसीड कर देंगे RL से, एक मिनट, RL से ये यहाँ से होते हुए चला गया ग्राउंड, ठीक है। ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। अब केवल इनपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए पहले में वोल्ट मीटर लगाना है। तो ये रहा वोल्ट मीटर, इसको DC वोल्ट मीटर पर सेट कर देते हैं हम लोग। ये हो गया वोल्टेज, देख सकते हैं, ये हो गया वोल्ट मीटर, V पे चलाया, DC मिली वोल्ट में भी है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो इसका निगेटिव टर्मिनल कॉमन में लगा दिए और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ इसमें लगा दिए जहाँ वोल्ट वगैरह लिखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग सेट कर देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से, ठीक है। ये हमारा वोल्ट मीटर भी सेट हो गया। अब जो मैं बताया था इस सर्किट और इस सर्किट का डिफरेंस क्या, RL को शॉर्ट करना था ताकि IS नहीं मिले। देख हम क्या करते हैं, RL में एक एक्स्ट्रा कनेक्शन लगा देते हैं ये शॉर्ट करने के लिए। यहाँ से यहाँ जैसे ही कनेक्ट करेंगे RL शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक को ओपन कर देंगे, RL क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे है हम लोग का, इसको इस तरह से लगा देते हैं, इसको निकाल के जैसे ही हम सोर्स में लगाएंगे ये RTS दे देगा, ठीक है। अभी सप्लाई ऑन कर लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। कितना वोल्ट पे, 8 वोल्ट पे थेवेनिन थ्योरम देखा था, 8 वोल्ट पे इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको ट्यून करते हैं, 6 वोल्ट, 7.6, 7.8.08, 8.06 चलेगा। हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला सीरियल नंबर कितना है, 8.05 वोल्ट। IL कितना है, 2.05, IL1 2.05 मिली एम्पियर, देख सकते हैं आप, ये मिली एम्पियर रेंज में है, सॉरी। उसके बाद ठीक है, अब इसके बाद
हम लोग को आई एन देखना है इसी वैल्यू पे। तो आई एन के लिए क्या बताया था, शॉर्ट करेंगे। देखिए इसको शॉर्ट किया, कितना आ गया 4.19, ठीक है। तो ये हमारा आई एन आ गया 4.19 मिली एम्पियर, 20 हो गया, सॉरी 20, ठीक है। अब 8 वोल्ट पे भी, 8 वोल्ट का 12 वोल्ट पे भी देख लेते हैं इसी तरह से। उसके बाद आर टी एच एक बार फाइंड कर लेंगे। 12.55 हो गया, 12.20, 11.9596, 12.0405, चलिए ठीक है। इनपुट हमारा हो गया 12.05 वोल्ट। ये क्या हो गया, एक मिनट इसको ओपन करें तो हाँ, ये है आई एल 3.08, और शॉर्ट सर्किट करंट के लिए फिर इसको आर एल को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो 6.28, ठीक है। ये आ गया हमारा 6.28। अब हम लोगों ने आई एन और आई एल वन फाइंड कर लिया, आई एल डैश। अब इसको बंद कर लेते हैं, आर टी एच फाइंड कर लेते हैं। आर टी एच के लिए क्या बताया था, ये तो शॉर्ट है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, जो शॉर्ट किया था, ठीक है। और ये जो यहाँ से जा रहा था आर एल को हटा करके हम लोग यहाँ वापस ग्राउंड से लेकर के निकल दिए, ठीक है। क्या किए, ये देखिए, एक मिनट इंटेंगल हो गया, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, सेम है, ठीक है। R1 R3, ये R3 से जो जा रहा था उसको हम लोग DMM में, DMM से वापस ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड होते हुए ऐसे चला गया, इसको यहाँ से टर्मिनल चेंज कर दिए और RTH पे, रेसिस्टर पे ट्यून कर दिया इस मल्टीमीटर को, ठीक है। अब एक और काम करना था, ये सोर्स को शॉर्ट करना था, तो सोर्स को यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। कितना दे रहा है, 0.953 किलो ओम में करें तो 953 ओम। थेवेनिन्स में भी सेम सर्किट में लगाया था, 954 या 953 ऐसे ही आ रहा था, ठीक है। अब हम लोगों को मिल गया सारा पैरामीटर। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए इसको हटा देते हैं। अभी हम फिर से पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। इस पोटेंशियोमीटर को हम लोग ट्यून कर लेते हैं RTH के इक्विवेलेंट, ठीक है। ये रहा हमारा, जीरो 0.950 है, इसको चेंज करते हैं 953 ना, 957, 955, 954 चलेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया RTH। इसको ओपन कर देते हैं, हो गया RTH, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को चाहिए था करंट सोर्स, ये सर्किट पूरा ओपन कर देते हैं। बस ये ध्यान रखेंगे कि हमारा RL यहाँ ये था, ठीक है। तो सर्किट पूरा का पूरा ओपन कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक है यहाँ पे बना हुआ VI कन्वर्टर, इसको हम DC इनपुट देंगे वोल्टेज, उसके हिसाब से यहाँ से ट्यून करके हम करंट आउटपुट ले सकते हैं। ये हो गया ऐसा करंट सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, यहाँ लिखा हुआ है DC इनपुट करंट आउटपुट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लिए पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका पॉजिटिव में यहाँ प्लस साइन लगा है तो इसलिए पॉजिटिव में, और ये कॉमन से निगेटिव में। अब हमारा करंट सोर्स बन गया। ये करंट सोर्स का दोनों टर्मिनल आइडेंटिफाई करने के लिए एक कनेक्शन निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया हमारा निगेटिव टर्मिनल। अब डायग्राम में जो हम लोग देख रहे थे क्या था, सोर्स से एमीटर, ठीक है। अब एमीटर को यहाँ से लेंगे, सोर्स से एमीटर के पॉजिटिव, ठीक है। सोर्स वाला एमीटर हम लोग इधर लगा लेते हैं, चलिए, ठीक है। सोर्स से एमीटर, ठीक है, सोर्स से एमीटर, एमीटर से जो निकल रहा है उसको कहाँ ले जा रहे थे, RTH में। RTH हमारा कौन है, ये, तो RTH से कहाँ जा रहा है, ये वापस सोर्स के निगेटिव टर्मिनल में,
ये रहा RTH, RTH से सोर्स के निगेटिव टर्मिनल, तो इसको हटा करके सोर्स के निगेटिव में। ठीक है, अब दूसरा क्या है, RTH के पैरेलल में RL, या RTH जहाँ से जा रहा था एमीटर, जहाँ एमीटर से जो RTH में जा रहा था वहीं से RL में। तो ये रहा हमारा एमीटर, एमीटर का सेकंड टर्मिनल या RTH का फर्स्ट टर्मिनल, यहाँ से लिए RL हमारा ये रहा। ठीक है, अब RL से कहाँ जा रहा था, वापस एमीटर में, सॉरी RTH से हम लोग ले रहे थे एमीटर, हालांकि आगे पीछे लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो सेम ब्रांच का करंट सेम ही होगा। एमीटर, इसको भी एमीटर पे ट्यून कर लें और इसको भी एमीटर पे ट्यून कर लें मिली एम्पियर रेंज में। अब एमीटर टू RL और RL टू कहाँ, ग्राउंड, RL से ये हो गया ग्राउंड, करंट सोर्स का ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया सोर्स से दे दिए, ये वोल्टेज सोर्स दिए, यहाँ हमारा करंट सोर्स कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब करंट सोर्स के पॉजिटिव से एमीटर, एमीटर से RTH। ठीक है, RTH से एक तो RTH का सेकंड टर्मिनल चला गया ग्राउंड, RTH के फर्स्ट टर्मिनल से चला गया दूसरे एमीटर में जो लोड करंट मेजर करेगा। ठीक है, एमीटर से फिर चला गया लोड में, लोड से ये वापस सोर्स के निगेटिव टर्मिनल में। अब सप्लाई एक बार ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ट्यून करते हैं इसको। कितना था, पहला IN हमारा 4.2 था, तो यहाँ से हम लोग देखिएगा 4.2 इसको ट्यून करते हैं। ठीक है, 4.36, 4.20, कितना है 2.05, यहाँ क्या आया था 2.05। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच हो रहा है, 2.05 मिली एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 6.28, इसको और ट्यून करते हैं, ज़्यादा हो गया 8.6, 6.73, 6.48, 6.11, कितना 6.28 लाना है ना, तो 6.25, 26, 232 चला गया। ठीक है, थोड़ा और कम कर लेते हैं, 6.26, 27, 28, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, देखते हैं इसको यहाँ से 28, चल कितना 3.06, 3.29 पे 3.07, उस पर 3.06 आ रहा था, 3.07। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ कितना आया था 3.08, तो लगभग सेम ही है, तो एरर लगभग ना के बराबर है। यही हुआ हमारा दोस्तों, IL1 इक्वल टू IL2, IL1 approximately equal to IL2. So Norton's theorem has been verified. Thank you.